चलो जी, हाँ जी, बल्ड बायोलॉजी का निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो आवे ही आवे है। और वैसे भी जितने भी पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, सबको अपने बॉडी का और बल्ड का और उसमें जितने भी सेल हैं वो क्या कम है क्या ज्यादा है जरूर नॉलेज होनी चाहिए। जिसे नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल अनपढ़ है। हमें अपने रक्त का पता होना चाहिए, हमारे अंदर कितना रक्त है, किस कमी से, बल्ड में किस कमी से। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के जाओगे 2-3 ही टेस्ट हो, पेशाब टेस्ट या खून टेस्ट, ये 2 तो सब जरूरी है। सारे बुखार, सारे ज्यादातर हजारों टाइप की बीमारी बल्ड टेस्ट से पता लगे। तो इसलिए बल्ड को पता होना बहुत जरूरी है, इसकी रिपोर्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? हाँ जी, चलो जी आगे लिखिए रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण का मतलब है रक्त पूरे शरीर में राउंड करता है, दौरे करता है। रक्त पूरे एक जगह ना भरा रहता है, यू चले यू हर टाइम। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे, बेटे भूलना ना कभी भी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त का जो पीएच मान होता है बच्चों, पीएच देखिए हाइड्रोजन की पावर को दर्शाता है। पीएच मान किसे दर्शावे? हाइड्रोजन की पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर दर्शावे पीएच मान। पीएच मान अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय होता है, और पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और 7 है तो उदासीन होता है। तो इसका मतलब है रक्त थोड़ा सा कड़वा होता है। क्या होता है? क्षारीय, कड़वा होता है, थोड़ा सा खट्टा अम्ल होता है, श्योर, यू बीटर होता है। अच्छा जी, पीएच मान 7.4 होता है। बेटे ध्यान दीजिए, रक्त की जो मात्रा होती है वो मेल में थोड़ी सी ज्यादा होती है, 5.5 लीटर के आसपास। जो फीमेल है उनमें थोड़ी सी कम होती है, 5 लीटर के आसपास। पुरुषों में रक्त की मात्रा थोड़ी ज्यादा और महिलाओं में रक्त की मात्रा थोड़ी कम। वैसे भी मानव के, स्वस्थ मनुष्य के, मानव के भार का, वजन का, भार का 7% लगभग 7% बल्ड होता है। अगर कोई आदमी 60 किलो का है तो उसका 7% बल्ड होगा। इसका मतलब है 7 संग 42 4.2 किलो। अगर किलो को लीटर में बदला जाए तो लगभग 5.5 लीटर के आसपास होगा। यू किलो है, 1 किलो में 900 ml हो, पता है क्या? हाँ, तो बेटे अगर कोई 60 किलो का है तो 7% के आसपास उसमें बल्ड होगा। नेक्स्ट, हाँ बेटे ध्यान दीजिए, रक्त का जो कार्य होता है, रक्त का कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, शरीर का तापमान कंट्रोल करता है। टेम्परेचर, क्योंकि जो चीज घूमती है वो तापमान उष्मा पैदा करती है। शरीर का तापमान कंट्रोल करता है बल्ड। दूसरा, बैक्टीरिया और वायरस, जीवाणु, बाह्य रोगाणुओं से बचाता है। बाह्य रोगाणुओं से बचाता है जी बल्ड। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण करता है या ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे शरीर में। हर टाइम ऑक्सीजन भेजने के लिए जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन। क्या होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। लिख लो नोट, रक्त का लाल रंग भी हीमोग्लोबिन के कारण है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण है। यह भी याद रखें, जो लाखों बार सवाल आ लिया, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है? लोहा।
हीमोग्लोबिन में लोहा होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है पूरे शरीर में। लोहे की मात्रा बेटे बथुआ, पालक इनमें ज्यादा होता है, बथुआ पालक में लोहे की मात्रा। तवे की रोटी, जो आजकल प्लास्टिक के नॉन स्टिक बर्तन आते हैं वे बड़े खतरनाक है, कैंसर पैदा करते हैं। लोहे के तवे पर रोटी खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोहा हमारे शरीर में जाना चाहिए। और जो नॉन स्टिक वे प्लास्टिक से के या और कहीं बैकेलाइट के या कुछ अलग अलग धातु के जो आजकल बर्तन आ रहे हैं, गैस के बर्तन अलग होते हैं, स्टोव के क्या कह रहे हैं उसे, इंडक्शन के, तो वे बड़े खतरनाक है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रक्त को खासकर 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2। रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग है हमारा द्रव और दूसरा भाग है हमारा सॉलिड, ठोस। रक्त का जो द्रव भाग होता है वो 55% से 60% तक होता है। ठोस भाग जो होता है वो 45% से 40% तक होता है। क्या बेटे? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड। बेटे द्रव भाग के मेन घटक है प्लाज्मा। क्या होता है? द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में जो है 90% वाटर होता है। कितना? 90% जल होता है प्लाज्मा में, 90% जल। खून में पानी होना जरूरी, जितना ढिल्ला, जितना मतलब क्या कह रहे हैं उसे, जितना गाढ़ा खून होगा उतना नुकसान का है और जितना पतला खून होगा उतना अच्छा है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ठीक है, तो पानी की मात्रा ब्लड में होनी चाहिए जिससे सर्कुलर सिस्टम ठीक रहे। तो 90% वाटर होता है, लगभग 7% इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है, और बाकी और खनिज लवण होते हैं, नेक्स्ट अन्य लवण होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की भी अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, कुछ विशेष प्रोटीन है बच्चों, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रेनोजेन, फाइब्रेनोजेन, इन दोनों का कार्य है शरीर के बाहर, शरीर के बाहर रक्त निकलने पर थक्का बनाना, क्लोट बनाना, खुरंड जमाना। अगर ब्लड निकल जा, कहीं चोट लग जाए तो उसका मिनटों में थक्का जम जाता है। तो 1 मिनट के 2 मिनट के आसपास की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें प्रोटीन कौन सा सहायक है? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रेनोजेन, ये 3 है प्रोटीन, याद रखिए। प्रोटीन कौन से हैं? 3। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के है। ये क्या है बच्चों? प्रोटीन। क्या है ये? प्रोटीन। अगर विटामिन की बात करें तो कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। समझ में आ गया क्या? हाँ जी। अगर प्रोटीन एक और याद करिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हिपेरिन प्रोटीन। कौन सा? हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन बड़ी अद्भुत माया है भगवान की। शरीर के बाहर खून निकल जा, तुरंत जम जाता है, और शरीर के अंदर कभी भी नहीं जमता। और शरीर के अंदर वे सारे तत्व हैं जो इस ब्रह्मांड में है। लोहा भी, सोना भी, चांदी भी, सब कुछ शरीर के अंदर है। अम्ल भी है, अक्षार भी है, लवण भी है, शुगर भी है, सब चीज है शरीर के अंदर। शरीर के अंदर खून नहीं जमता और शरीर के बाहर निकलते ही खून जम जा। किसके कारण बाहर जमता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन के। और शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। लिख लो, हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। खून नहीं जमता शरीर के अंदर। किसके कारण? हिपेरिन प्रोटीन के कारण।
हिपेरिन प्रोटीन के कारण। बच्चों दोबारा ध्यान दीजिए, अब आप बल्ड के सॉलिड पार्ट पर आ जाइए। बल्ड का सॉलिड पार्ट 3 भागों में होता है खासकर। नंबर 1 होता है आरबीसी। कौन सा होता है बच्चों? आरबीसी। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स 3 पार्ट में बटा है हमारा खून का सॉलिड पार्ट, जिसमें आरबीसी एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। ये प्लेटलेट्स है, हिंदी में इसे बिंबाणु के हैं, बिंबाणु कहते हैं। नोट कर लिया? हेडिंग डालिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी का निर्माण जो होता है बच्चों, आरबीसी का निर्माण वयस्क आदमी में और बच्चों में, ध्यान दीजिए, आरबीसी का निर्माण वयस्क आदमी में अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। कहीं में होता है बच्चों? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। लेकिन बच्चों में जो आरबीसी का, जो नवजात बच्चे हैं या जो भ्रूण है, पेट के अंदर जो बच्चा है, भ्रूण है, उसमें लीवर में होता है, लीवर में आरबीसी का निर्माण। भूलना चाहिए अस्थि मज्जा से। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, हड्डियों के स्राव के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। बेटे आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो पलीहा में होती है, पलीहा। कहीं में होती है आरबीसी की डेथ? पलीहा में, स्प्लेन, स्प्लीन, पलीहा में। या जिगर, तिल्ली जिसे कहें, जिगर बढ़ गया, तिल्ली बढ़ गई, पलीहा में। इसलिए पलीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, कब्रगाह। पलीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड बैंक, क्योंकि हमारा स्टोरेज जो होता है एक्स्ट्रा, वो पलीहा में स्टोरेज होता है, ब्लड बैंक, पलीहा। आरबीसी की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या होती है लगभग 50 लाख, 50 लाख या 5 मिलियन। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, 10 लाख को 1 मिलियन, 50 लाख को 5 मिलियन, 5 मिलियन डेंसिटी लैपिड या डीएल डेसीलीटर में। इतने से खाने में, इतनी सी बोतल हो डेसीलीटर की, इसमें 50 लाख सेल हो, 50 लाख कोशिका इस छोटे सी बोतल में खून की। तो हमारे पूरे शरीर में कितने सेल होंगे? अरबों खरबों। हमारे पूरे शरीर में कितने सेल होंगे? अरबों खरबों। 50 लाख, यहीं रख दे, 50 लाख सेल संख्या सबसे ज्यादा। ध्यान दीजिए, रक्त में कौन सा घटक सबसे ज्यादा है? बताइए। रक्त का सबसे बड़ा घटक, सबसे बड़ा पार्ट ब्लड का, प्लाज्मा। अभी बताया तो था, प्लाज्मा 55 से 60%, ठोस तो कम ही हो। प्लाज्मा का सबसे बड़ा घटक पानी, वाटर। प्लाज्मा का सबसे बड़ा घटक पानी। अच्छा जी, और अगर आपसे ये कहें, एग्जाम में सवाल ये आ गया, रक्त के ठोस भाग का सबसे बड़ा घटक, ठोस भाग का, तो आप कहोगे आरबीसी। कौन सा कहोगे? आरबीसी। आरबीसी संख्या सबसे ज्यादा होती है इसकी, रेड ब्लड सेल्स की। लिख लो, नोट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लिखिए। जो स्तनधारी होते हैं सभी मनुष्य, स्तनधारी, गायें, भैंस वगैरह जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी की आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं होता। यह महत्वपूर्ण सवाल है। न्यूक्लियोइस नहीं होता,
केंद्रक नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, तभी तो जाकर पलीहा में मरे हैं, वरना लाइसोसोम भक्षण कर दे। पाचक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, याद है क्या? ठीक है बच्चों, स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसका भी अपवाद है बच्चों, लिखिए अपवाद। ऊंट जो है उसकी आरबीसी में सेंटर होता है, केंद्रक होता है। ऊंट है, जिराफ है, कुछ इसके अपवाद हैं, जिराफ भी है। आरबीसी, आरबीसी जस्ट थोड़ी देर पहले बच्चों आपको बताया था, आपको यह बताया था कि आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है आरबीसी का लाल रंग। और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। भूलो तो नहीं, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का लाना और ले जाना। लिखिए नेक्स्ट। और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, लिखिए नोट। नोट, मानव में आरबीसी की कमी से, अर्थात लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? एनीमिया होता है। इसीलिए महिलाओं को गर्भ के काल के समय कहा जाए बेटे पालक बथुआ लोहे की चीज खाओ, जिससे उसका खून बढ़ जाए, एनीमिया, या आयरन की गोली खाओ। आरबीसी की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया को हिंदी में कहें रक्ताल्पता। रक्ताल्पता, रक्त की कमी, रक्ताल्पता। आरबीसी की अधिकता केवल अनुवांशिक ही हो सकती है, उससे थैलेसीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? थैलेसीमिया रोग हो जाता है आरबीसी की अधिकता से, जो एक अनुवांशिक रोग है, हेरिडेटीज है भाई, ठीक नहीं होता, लाइलाज होते हैं अनुवांशिक रोग, बच्चा बच ही नहीं पाता अधिकता से, कैंसर वगैरह ज्यादा हो जाए आरबीसी के। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट। क्या कहने? ल्यूकोसाइट। जहां आपने अभी अभी आरबीसी पढ़ा है बच्चों, यहां इसका जीवन काल भी लिख लीजिए। इनका जीवन काल 100 से 120 दिन के आसपास होता है, सबसे लंबा जीवन काल इनका होता है। सबसे लंबा जीवन काल रेड ब्लड सेल्स का, सबसे लंबा जीवन काल, संख्या भी सबसे ज्यादा ही नहीं की हो शरीर में। हाँ जी, हाँ जी, WBC ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट की जो संख्या होती है लगभग 10,000 के आसपास होती है, सबसे कम संख्या। WBC ल्यूकोसाइट की जो संख्या 10,000। इनका जो लाइफ टाइम होता है, इनका जो जीवन काल होता है बच्चों, ये 2 से 4 दिन या 5 दिन तक, हद से हद 2 से 4-5 दिन तक ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट WBC में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। केंद्रक होता है WBC में। WBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा से होता है। किससे होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से ही होता है WBC का निर्माण भी। हाँ जी, वो 7 दिन तक हो, वो 7 दिन का हो, प्लेटलेट्स का 100% सही है। 2 से 4 दिन 5 दिन, बकवास लिख रहा, ध्यान दीजिए। हाँ बेटे, लगभग पर डेंसिटी लिपिड DL में, DL डेसीलीटर या डेंसिटी लिपिड बोलिए। हाँ जी, WC, ध्यान दीजिए, WC का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर की रक्षा करना, शरीर की बाह्य रोगाणुओं से, बाह्य रोगों से रक्षा करना। इसलिए इसे शरीर का सिपाही कहते हैं।
WBC को शरीर का, बॉडी का सिपाही कहते हैं। शरीर का सिपाही कहते हैं WBC को। सबसे महत्वपूर्ण कार्य WBC का यही होता है, ल्यूकोसाइट। WBC की अधिकता से ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जा? ल्यूकीमिया रोग एक तरह का ब्लड कैंसर है। क्या है बच्चों? ब्लड कैंसर किसे कहते हैं? ल्यूकीमिया को। WBC की अत्यधिक वृद्धि, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि को कैंसर कहते हैं। जब ये इतनी ज्यादा हो जाती है तो इन्हें समाप्त करने के लिए कीमो कराई जा। क्या कराया जा? कीमो। और कीमो का सबसे बैड इफेक्ट है तुरंत बाढ़ उड़ जा। कुछ ही समय में, महीने 2 महीने में सारे बाढ़ समाप्त कीमो से। उसमें जहर छोड़ा जा सेल खत्म करने के लिए। WBC की अधिकता से क्या हो बच्चों? ल्यूकीमिया। WBC में 3 तरह के सेल होते हैं। कितने? 3 तरह के सेल होते हैं WBC में। लिखिए, WBC में 3 तरह के सेल होते हैं। एक तो होता है हमारा, शांत रहिए, WBC में 3 तरह के सेल होते हैं। कोई डाउट किसी बात में? एक तो होता है हमारा लिम्फोसाइट। लिखिए नंबर 1। लिम्फोसाइट से पहले एक और है, लिम्फोसाइट से पहले एक और सेल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, अभी बता रहा हूं बच्चों। लिम्फोसाइट से पहले कौन सा सेल है जो WBC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? वो है एंटीबॉडी। क्या होती है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये हमारा रक्षा तंत्र है। एंटीबॉडी कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, जीवाणु आवे तो सूचना देता है। बाहर जैसे बॉडीगार्ड खड़े रहें, हमारे शरीर के बाहर मतलब त्वचा के आसपास एंटीबॉडी रहती है। अगर एड्स हो जाए, क्या हो जाए? एड्स में एंटीबॉडी तुरंत समाप्त हो जा, रक्षा तंत्र समाप्त हो जा, रोग घेर ले। एड्स सबसे पहले किसे खत्म करता है? एंटीबॉडी को। शरीर की एंटीबॉडी खत्म होती, शरीर रोगों से घिर जाता है, उसके रोग ठीक ही नहीं हो पाते हैं। दूसरा होता है सेल हमारा लिम्फोसाइट। कौन सा हो? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहते हैं। क्या कहें? टी सेल। लिम्फोसाइट वायरस, बैक्टीरिया आदि से लड़ता है, समाप्त करता है। तीसरा होता है मोनोसाइट। कौन सा हो? मोनोसाइट, सबसे छोटे सेल। मोनोसाइट, मोनोसाइट का कार्य है भक्षण करना, अवशिष्ट पदार्थों का भक्षण करते हैं। अवशिष्ट वायरस जो है उसका भक्षण का अर्थ है विनाश करते हैं लिम्फोसाइट। 3 तरह के सेल होते हैं हमारे ल्यूकोसाइट में 3 तरह के सेल होते हैं। एक चीज और WBC में आप ध्यान दीजिए, RBC में एक चीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट RBC में। देखिए, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की RBC, ऊंचाई पर रहने वाले या पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की RBC का आकार बड़ा होता है क्योंकि उन्हें सांस की ज्यादा जरूरत हो। ऊंचाई या पहाड़ों पर रहने वाले कोई भी हो, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की RBC का आकार बड़ा होता है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ती है, ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, ऑक्सीजन खींचना पड़ता है, इसलिए RBC का साइज बढ़ जाता है। RBC का साइज बढ़ जाता है। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं WBC लगभग सभी बार WBC की होगी। न्यूट्रोफिल सेल होते हैं WBC में, न्यूट्रोफिल सेल जो रोगों से लड़ते हैं। एक और रह गया बस लास्ट का हमारा बिंबाणु, प्लेटलेट्स। बिंबाणु
इसका जीवन काल, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 से 7 दिन होता है। ध्यान दीजिए, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है 2.5 लाख से और लगभग 4 लाख तक, कुछ में इससे ज्यादा भी हो जा। डीएल, डेंसिटी लिपिड या डेसीलीटर। आपने देखा होगा डेंगू बुखार में प्लेट कम हो जा, ऐसा बताओ प्लेट जैसे कोई ईंट हो भाई 80,000 ही रहेगी, 40,000 ही रहेगी, 30,000 ही प्लेट रहेगी, तो मरेगा प्लेट चढ़वा दो। बकरी का दूध पिलाओ, समझा है क्या, भेड़ का दूध पिलाओ, वो एंटीबॉडी बनावे उसमें प्लेट का निर्माण करे। तो ये प्लेटलेट संख्या में होती है लगभग 2.5-3 लाख आसपास, स्वस्थ मनुष्य में हो 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, ठीक है। तो प्लेटलेट्स अगर ये कम हो जाए तो एक्स्ट्रा ट्रांसप्लांट किया जा सके प्लेटलेट का। प्लेटलेट का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। और इनकी मृत्यु भी पलीहा में होती है। पलीहा, ब्लड बैंक जिसे कहा जाता है, पलीहा में, पलीहा में। लिखिए नोट, डेंगू बुखार में प्लेट कम हो जाती है, डेंगू बुखार में प्लेट कम हो जाती है। बता दिया, इसमें भी केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, याद रखना है भी, केंद्रक नहीं होता। डेंगू बुखार में प्लेटों की संख्या कम हो जाती है। थ्रोम्बोसाइट। अच्छा, आपका रह गया ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप। और ये भी आपका रह गया माता पिता में कौन सा ग्रुप हो तो बच्चों में कौन सा ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ब्लड के और सारे एंटीबॉडीज और नॉन एंटीबॉडीज, ये टॉपिक रह गए, ये कल करा देंगे, ठीक है बच्चों। जय।